प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 2012, 2019 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसी तरह का क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लिख देना है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है कि मान लेना है, इसको जो है ना परिमेय मान लेना है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे कि माना जहाँ परिमेय संख्या जो होता है, जहाँ इसमें परिमेय संख्या में क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, ये परिमेय संख्या का रूल होता है जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम क्या मान लिए, इस संख्या को जो है क्या मान लिए है, परिमेय मान लिए हैं। तो आपको परिमेय जो होता है, परिमेय का रूप वो क्या होता है, p/q। तो आपको यहाँ पे p/q होता है परिमेय का रूप। एंड बराबर में क्या मान लिए हैं, किसको, 3+2 × √5, इसको क्या मान लिए है, परिमेय। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब क्या करना है, दोनों ओर यानी कि इधर और इधर दोनों ओर क्या करना है, आपको वर्ग कर देना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर, तो आपको यहाँ पे लिख देना है दोनों ओर वर्ग करने पर। जब आप यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से वर्ग कर देना है आपको p/q, इसका वर्ग। तो आपको यहाँ पे वर्ग कर देना है बराबर, फिर क्या दिया हुआ है, 3+2 × √5, इसका भी वर्ग, यानी दोनों वर्ग किए हैं तो दोनों ओर स्क्वायर कर देना है आपको इस प्रकार से। ठीक ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है फिर यहाँ से कि इस पे स्क्वायर है ना, तो इसको अलग कर देना है। तो p का स्क्वायर, तो यहाँ पे p का स्क्वायर कर देना है, q का स्क्वायर तो q स्क्वायर कर देना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर आपको करना क्या है, इसको जो है ना, आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है a+b पर होल स्क्वायर पर दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है ना, a+b पर स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab यानी 2 × ab, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर क्या करेंगे, इसको रखना है। तो सबसे पहले आप कर लेते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या है, √5, इस प्रकार से इसका स्क्वायर कर देना है। a² b² + 2ab, तो 2 × क्या हो जाएगा यहाँ पे 3b क्या है 2 √5, यहाँ पे तो 2 √5 कर देना है। फिर आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, p²/q², इसको रहने देना है इसे ही। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले किसका है, 2 √5 का स्क्वायर, यही ना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 √5 का स्क्वायर, इसका यहाँ पे जो है 2 गुना है √5, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है 5 से, तो इसका हो जाएगा कितना, सिर्फ 5। तो अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाता है 20, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। एक बार देखो फिर से इसमें समझना क्या है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर 2 √5 है, ठीक ना, इस पे स्क्वायर है, तो यहाँ इसका मतलब हुआ 2 √5 दोनों पे स्क्वायर। तो ये जो है ना, एक बार किस पे स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर है, गुना √, एक बार 5 पे स्क्वायर है, इसी को इस रूप में लिखा गया है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, अब गुना करने पर कितना आ जाएगा 20। तो यही आपको यहाँ पे कर लेना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, प्लस जब यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दुना यानी मतलब 3 दुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दुना 6, 6 दुनी 12, तो 12√5, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे चलते हैं, आगे क्या करना है आपको, p²/q²। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 प्लस 12 यानी कि 12 √5। तो यहाँ पे इस प्रकार से कर लेना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, ये जो है p², यहाँ पे p² का रहने देना है। अगर हम यहाँ पे क्यों को भेजेंगे बराबर के उस पर, ये किस में है, भागा में, उस पर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो 29
प्लस 12 अंडर रूट 5 गुना क्यू स्क्वायर। जब आप यहाँ से क्या करेंगे, क्यू पी इस पे स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो किस में जाता है, रूट में, ठीक ना। तो यहाँ पे जब पी रखेंगे, जब इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, रूट में। तो यहाँ पे आपको रूट दे देना है, ये रूट में चला जाएगा 29 प्लस 12 रूट 5 इंटू क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं ना। तो क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू गुना क्यू। तो आप लिख देना है। आप देखो अंदर रूट से क्या होगा, एक जो होगा बाहर निकल जाएगा अंदर रूट से। तो आपको करना क्या, यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, एक क्यू क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, एक क्यू बाहर निकल गया और क्या बच गया सिर्फ अंदर रूट में 29 प्लस 12 रूट यानी 12 अंदर रूट 5। इस प्रकार से हो गया। आप क्या करना, यहाँ पे क्या है, ये गुणाम है तो इधर किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, p बटे आ जाएगा यहाँ पे क्या, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंदर रूट 29 प्लस 12 रूट 5। तो यही प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ से लिख देना है कि यानी बताना है कि ये कौन सा संख्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, ठीक ना। आपको यहाँ पे लिख देना है। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि हम क्या मान के चले थे। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो माने थे इसको क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे। ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या निकला। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे संख्या जो निकला, प्राप्त जो संख्या हुआ, कौन सा संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारा मानना था वह गलत था। तो क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारा मानना था वो गलत था। तो यहाँ पे सिद्ध करके आ गया है कि ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारा मानना था वो गलत था, आपको ये लिखना जरूरी होता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।